माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए टेस्ट नंबर 29 लेकर आए हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड्स, हम आज आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। आपको बताना है कि मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ऑप्शन है पुतली, लेंस, आइरिस, रेटिना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेंस। मोतियाबिंद में आँख का लेंस प्रभावित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से हो सकता है। आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान यदि कोई महिला धूम्रपान करती है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन है LBW यानी लो बर्थ बेबी, या उसके बाद गर्भपात, नवजात में विकृतियों के होने की संभावना अधिक होना, या उपरोक्त सभी। तो धूम्रपान करने से ये सभी प्रॉब्लम हो सकती हैं एक बेबी में। गर्भावस्था के दौरान यदि महिला धूम्रपान करती है तो बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम, बच्चे के साथ माँ को भी ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी LBW भी हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है, और नवजात शिशु में विकृतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परसों की आरंभ होने के साथ रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा कहलाता है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि परसों के आरंभ होने के समय रक्त मिश्रित जो सर्वाइकल श्लेष्मा निकलता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है सो, रक्त, मवाद, सर्वाइकल टीयर। तो आपको बताना है कि जो ब्लड मिक्स करके जो श्लेष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, म्यूकस। तो वो है आपका ऑप्शन ए, सो। यानी इसका राइट आंसर है सो। जो परसों आरंभ होने के साथ निकलता है, रक्त के साथ जो श्लेष्मा निकलती है वो सो कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, AAA जो है उसमें कार्यकर्ताओं में, ये 3 कार्यकर्ताओं के नाम हैं AAA से। तो आपको बताना है कि AA कार्यकर्ताओं में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा ए क्या होगा। यानी ए से आशा, ए से आंगनबाड़ी और ए से और तीसरा सदस्य कौन होगा, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए कि इसमें कौन सा हो सकता है तीसरा ए। तो ऑप्शन में आपका है ANM आंगनवाड़ी सहायिका, सहायक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है वो आंगनवाड़ी आपकी पहले ही दिया गया है और आशा दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो ANM है, जो इसमें नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ANM होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय 2.5 किलो वजन से कम वाले बच्चे को कहते हैं। आपको बताना है कि जो बच्चा 2.5 kg से वजन से कम होता है उन बच्चों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है समय से पूर्व हुआ बच्चा, LBW, A एंड C, A एंड B, नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं बता, या फिर A एंड B दोनों कहा जाएगा, या LBW कहा जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लो बर्थ बेबी होगा, लो वेट बेबी होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर यही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समय से पूर्व जांच में शामिल है हीमोग्लोबिन की जांच। ये समय नहीं होगा, यहाँ पे होगा परसों।
प्रसव पूर्व जांच में शामिल है हीमोग्लोबिन की जांच, मूत्र की जांच, वजन जांचना, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि प्रसव से पूर्व कौन कौन सी जांच की जाती है। तो उसमें आपकी हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, मूत्र की जांच की जाती है और वजन की जांच की जाती है। ये तीनों जांच की जाती है प्रसव से पूर्व। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुदाय में दौरे पर एएनएम वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देती है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक एएनएम जब समुदाय में दौरे पर जाती है तो वो वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देती है। तो आपको बताना है कि वह क्या क्या सुझाव देगी। ऑप्शन है, खराब पड़े सामान में पानी के भराव को रोकें, कीटनाशक का छिड़काव, पूरी बाह के कपड़े और मच्छरदानी का प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो अब इसमें ये सारी चीज़ें जो है एक एएनएम समुदाय में सभी को बताती है, यानी इसका सुझाव देती है करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड, इसी तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आपके एग्ज़ाम के दिन बहुत कम बचे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना है कि विटामिन B12 का दूसरा नाम यानी रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है, साइनोकोबाल्मिन, निकोटीन एसिड, राइबोफ्लोविन या फोलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, साइनोकोबाल्मिन। ये जरूर पूछा जाता है, आपके 12 विटामिन हैं उनमें सभी पूछे जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। कृत्रिम तकनीक से हुआ निषेचन, गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव, गर्भाशय के बाहर निषेचन, निषेचित, यहाँ निषेचन लिखा गया है जबकि यहाँ पर होगा निषेचित अंडाणु का होना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्भाशय के बाहर निषेचित अंडाणु का होना आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, या गर्भावस्था के दौरान बुखार हो या नहीं होगा, यहाँ यदि होगा। यदि गर्भावस्था के दौरान बुखार हो जाता है तो कौन सी जांच करवानी चाहिए। आपको बताना है कि यदि किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान बुखार हो जाता है तो उसे कौन सी जांच करवानी चाहिए। ऑप्शन है, मलेरिया, मूत्र की जांच, रक्त शर्करा स्तर की जांच, हीमोग्लोबिन स्तर की जांच। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका मलेरिया की जांच। यदि गर्भावस्था के समय किसी महिला को बुखार हो जाता है तो मलेरिया की जांच करवानी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 से 3 वर्ष के बच्चे के पैरों में गद्देदार सूजन बताती है। आपको बताना है कि जो 2 से 3 वर्ष के बीच का बच्चा होता है, यदि उसके पैरों में गद्देदार सूजन होती है तो वो बताती है आपकी कौन सी बीमारी है। पूछ रहा है, यकृत बीमारी, वृक्क बीमारी, कुपोषण, चोट। तो आपको बताना है कि यह किस कारण से होता है, किस बीमारी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुपोषण। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए कोलेस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि जो नवजात शिशु होता है उसके लिए कोलेस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखिएगा, प्रतिरक्षण तंत्र की मजबूती हेतु, स्वस्थ रहने हेतु, मानसिक विकास हेतु, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिरक्षण तंत्र की मजबूती हेतु। इसके लिए सभी होंगे, ओनली प्रतिरक्षण हेतु नहीं होता है। बाकी इसमें मेन जो होता है वो आपका यही है, उपरोक्त सभी होंगे इसमें। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग उदरीय व वक्षीय गुहा को अलग करता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शरीर का कौन सा भाग है जो उदरीय एवं वक्षीय गुहा से वक्षीय गुहा को अलग करता है। ऑप्शन है,
यकृत, ये डायफ्राम होगा, डायफ्राम, प्लीहा, पसली। तो आपको बताना है कि जो उदरीय वक्षीय गुहा को अलग अलग करता है वो कौन सा भाग होता है शरीर का, तो वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, डायफ्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसव का पहला चरण कहलाता है। आपको बताना है कि प्रसव का पहला चरण क्या कहलाता है। ऑप्शन है सर्वाइकल स्टेज, प्लेसेंटली स्टेज, या ऑब्जर्वेशन स्टेज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रसव का पहला चरण क्या कहलाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वाइकल स्टेज। इसे सर्वाइकल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपको बताना है कि जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं। ऑप्शन है पारिवारिक संबंधी, शारीरिक कारक, जीवन लक्ष्य, उपरोक्त सभी। तो जो मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं वो कारक हैं पारिवारिक संबंध भी, शारीरिक कारक भी हो सकते हैं, और आपका जीवन लक्ष्य भी हो सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी सभी कारक जो हैं वो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आपका परिवार भी, और शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी, और आपका जो जीवन लक्ष्य है यदि नहीं मिलता है तो वो भी आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्री एक्लेम्सिया है। आपको बताना है कि प्री एक्लेम्सिया क्या है। हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा का होना, मातृ मृत्यु, प्रसव पूर्व रक्तस्राव, या उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि प्री एक्लेम्सिया क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा का होना आपका प्री एक्लेम्सिया कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुएं के पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है। आपको बताना है कि कुएं के पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन है क्लोरीन, कार्बन, आयोडीन, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरीन के द्वारा। यानी कभी कभी पूछा जाता है क्लोरीनीकरण क्या है, तो वो है कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि आपकी क्लोरीनीकरण कहलाती है। यहाँ पर क्लोरीन पूछा गया है ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसव की प्रगति ग्राफ निरूपण कहलाता है। यानी प्रसव में कौन सा ग्राफ यूज किया जाता है। पार्टोग्राफ, केएमसी, अपगार स्कोर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रसव की प्रगति किससे मापी जाती है, यानी निरूपण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्टोग्राफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, परप्यूरियम अवस्था किस के उपरांत शुरू होती है। आपको बताना है कि जो परप्यूरियम स्टेज होती है वो किसके उपरांत शुरू होती है। ऑप्शन है प्लेसेंटा के निकलने के बाद, भ्रूण के निकलने के बाद, अस्पताल से छुट्टी के बाद, या झिल्ली के फटने के बाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्लेसेंटा के निकलने के बाद की जो अवस्था होती है वो परप्यूरियम अवस्था कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ के स्तनों में पर्याप्त दूध नहीं होने का कारण है। माँ का बीमार होना, माँ के पोषण में कमी, छोटे स्तन का होना, आत्मविश्वास का खोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माँ के पोषण में कमी होना। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है मातृ पोषण, अनुवांशिक,
पर वातावरणीय या उपर्युक्त सभी। तो जो है आपके ये ऑप्शन, इसमें मातृ पोषण भी आपके बच्चे के वृद्धि विकास को प्रभावित करता है, आनुवंशिक भी और वातावरण भी। ये तीनों कारक आपके बच्चे के जो वृद्धि और विकास हो रहा है उसे प्रभावित करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी कारक बच्चे को प्रभावित करते हैं। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी एसटीडी में सम्मिलित है? एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। आपका इस बताना है कि इसमें कौन कौन सी बीमारी सम्मिलित हैं। ऑप्शन है सिफिलिस, गोनोरिया, सेकोराइड, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी ये तीनों जो बीमारियां हैं वो आपके एसटीडी में आती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फ्रेंड, आज के क्वेश्चन हमारे यही कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास के लिए थैंक यू।